मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पदो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
गोपी मधुरालीला मधुरायुक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरागा ओ मधुरायष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madan Gopal, Radha Madan Gopal, Radha Madan Gopal, Shri Radhe. Jayo Nitai Chand Gaur Sundar, Nitai Chand Jaya Gaur Sundar. Prabhupada, Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bol. Vishnupada Paramhans Parivraj Kacharya Ashtadasha Shri Srimad His Divine Grace His Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya PPT Founder Acharya Save the Whole World Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramhans Parivraj Kacharya Ashtadasha Shri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Anand Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Madan Gopal Ji Ki Jai. Shri Shri Nitai Chand Gaur Sundar Ki Jai. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru Govind Krishna Prabhupada की जय. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 35. अध्याय का नाम है कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन. और आज ये अध्याय शुरू हो रहा है. इसका पहला श्लोक और उससे पहले हम चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, फिर हम श्लोक को रिसाइट करेंगे. इस अध्याय में गोपियों के गीत हैं जिन्हें वे कृष्ण के प्रति
अपना विरह भाव व्यक्त करने के लिए तब गाती हैं जब दिन के समय कृष्ण वन में चले जाते हैं। ज्यों ज्यों श्री कृष्ण से गोपियों का विरह भाव तीव्र हो जाता है, त्यों त्यों उनके नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं उनके हृदयों में एक ही साथ प्रकट होने लगती हैं। इस प्रकार वे मिलकर गाती हैं कि कृष्ण का सौंदर्य सबों के मन को आकृष्ट करने वाला है। जब वे त्रिभंग होकर अपनी बांसुरी बजाते हैं तो आकाश में अपने पतियों के साथ विचरण करती हुई सिद्धों की पत्नियां उनके प्रति आकृष्ट हो जाती हैं और बाह्य वास्तविकता को भूल जाती हैं। चरागाह में बैल, गौएं तथा अन्य पशु हर्ष विभोर हो उठते हैं और अपने दांतों के बीच में बिना चबाई घास दबाए शांत खड़े रहते हैं तथा बनाए गए चित्रों से प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि अचेत नदियाँ भी बहना बंद कर देती हैं। जरा देखो तो, जब कृष्ण वनवासी वस्त्र पहन लेते हैं और अपनी बांसुरी बजाकर गौओं के नाम पुकारते हैं तो वृक्ष तथा लताएं तक प्रेम विभोर हो उठती हैं, जिससे उनके अंग प्रत्यंग में व्रण उत्पन्न हो जाते हैं और उनका रस अश्रुधारा की तरह फूट पड़ता है। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सरोवर के सारसों, हंसों तथा अन्य पक्षियों की आँखों को गहन ध्यान में बंद करा देती है। आकाश में बादल उनकी वंशी की ध्वनि का अनुकरण करते हुए धीमे स्वर में गरजते हैं और इंद्र, शिव तथा ब्रह्मा जैसे संगीत विशारद भी चकित हो उठते हैं। जिस तरह हम गोपियाँ कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित करने को आतुर रहती हैं, उसी तरह श्याम हिरण की पत्नियाँ हमारा अनुकरण करते हुए उनका पीछा करती हैं। जब कृष्ण ब्रज लौटते होते हैं तो वे निरंतर बांसुरी बजाते हैं और उनके तरुण संगी उनका यशोगान करते हैं और ब्रह्मा तथा अन्य प्रमुख देवता उनके चरण कमलों की पूजा करने आते हैं। इस तरह कृष्ण के तीव्र विरह का अनुभव करती हुई गोपियाँ उनकी लीलाओं का गायन करती हैं। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच गोप्या कृष्णे वनं याते तद अनुरुतचेतसः कृष्णलीलः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। श्रीशुक उवाच गोप्या कृष्णे वनं याते तद अनुरुतचेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। श्रीशुक उवाच गोप्या कृष्णे वनं याते तम अनुद्रुतचेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। Please recite. या कृष्णे वनं याते निन्युर्दुःखेन वासरान्। गोप्या कृष्णे वनं याते तम अनुरुतचेतसः कृष्णलीलः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय।
श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोप्यः गोपियाँ कृष्णे कृष्ण के वनम वन को याते जाने पर तम उनके अनुद्रुत पीछा करते चेतसः जिनके मन कृष्ण लीला कृष्ण की दिव्य लीलाएं प्रगायन्त्यः जोर जोर से गाती हुई निन्युः बिताया दुखेन दुख के साथ वासरान दिन। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भी कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियों के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे और इस तरह युवतियाँ उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नतापूर्वक अपने दिन बिताती थीं। दोहराइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भी कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियों के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे। इस तरह युवतियाँ उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नतापूर्वक अपने दिन बिताती थीं। तात्पर्य, यद्यपि गोपियाँ रात्रि के समय रास नृत्य में कृष्ण के प्रत्यक्ष संग का आनंद लेती थी, किंतु दिन में कृष्ण अपना सामान्य करने में जंगल में गौएं चराने में लगे रहते थे। उस समय गोपियों के मन उनके साथ चले जाते थे, किंतु उन बेचारियों को गांव में रहकर अपने गृह कार्य करने पड़ते थे। इस तरह वियोग की पीड़ा सहन करते हुए वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गायन करती थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। शुरुआत करने से पहले सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना, क्योंकि ये बहुत गुह्य विषय चल रहा है, दशम स्कंद, और उसमें भी भगवान के जो टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, रम्या काचित उपासना ब्रजबधु बरगे न या कल्पित, उनका यहाँ पे विरह भाव, पिछली बार भी जब क्लास थी तब भी विरह भाव पे डिस्कस किया था, इस बार भी वैसा ही कुछ टॉपिक है। तो आप सबसे आशीर्वाद की याचना करते हुए आप सब आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं गुरु परंपरा के वचनों को दोहरा सकूं और जो भी मैंने सुना है उसी को दोहरा सकूं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर अध्याय चल रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले के अध्यायों में हमने पढ़ा था भगवान की बहुत ही अंतरंग लीला रास पंच अध्याय, और उसमें हम देखते हैं कि भगवान जो हैं रास नृत्य करते करते
बीच में ही जब गोपियाँ आती हैं और गोपियों के अंदर एक मान आ जाता है कि हम वी आर वेरी स्पेशल, हम बहुत स्पेशल हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं, तो वहाँ पे भगवान क्या हो जाते हैं, उनके अंदर इस मान को नहीं देखना चाहते हैं और उनके मान को भंग करने के लिए भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं, भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। और फिर गोपियों का विरह बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, इंटेंस हो जाता है, और उसमें फिर वो हम सब जानते हैं गोपी गीत आता है, उसमें वो उसको गाती हैं और बहुत ही इंटेंस अपना सेपरेशन भगवान से व्यक्त कर रही हैं। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब लास्ट क्लास में कि भगवान क्यों अदृश्य हो जाते हैं, उसमें इसलिए अदृश्य हो जाते हैं, भगवान उनके विरह को और बढ़ाना चाहते हैं, प्रगाढ़ करना चाहते थे, इसलिए भगवान उससे अदृश्य हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है, अभी भगवान जो हैं वो रास नृत्य के टाइम पे वो हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे, लेकिन इस अध्याय में हम देखेंगे कि जब भी कृष्ण वन में जाते थे, अब कृष्ण कार्य क्या करते थे, गायों को चराने का कार्य करते थे। तो पहले तो क्या कहते हैं, जब वो वत्सपाल थे तो ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, लेकिन जब वो गोपाल हो गए, वत्सपाल से जब वो गोपाल हो गए, 5 वर्ष की आयु से अधिक के बाद उन्हें प्रमोशन हो गया उनका, वत्सपाल से क्या बन जाते हैं, वो गोपाल बन जाते हैं। पहले बछड़े चराने होते थे, तो बछड़े तो पास में ही, लेकिन गायों को चराने के लिए बहुत दूर जाया करते थे, बहुत दूर जाया करते थे। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, भगवान जब दिन में अपने ऐसे कार्यकलाप करने के लिए दूर वन में जाते हैं, तो गोपियों को बहुत विरह का अनुभव होता है। और वो कैसे अपने दिन को व्यतीत करती थी, यहाँ पे ये बताया गया। वो अपने दिन को व्यतीत सोने में नहीं करती थी, चलो कृष्ण गए अब हम सो जाते हैं, ऐसा नहीं। अभी देखिए वो रात में वो रास नृत्य करके आए हैं, और रास नृत्य कितनी देर का होता था उनका, कहा जाता है शास्त्रों में कि ब्रह्मा जी की जो एक दिन होता है उसके बराबर उनका ऐसा टाइम स्पैन होता था, इतना लंबा टाइम स्पैन। और उनको कृष्ण के साथ जो इतना लंबा समय, जो ब्रह्मा जी के दिन के बराबर जो समय है, वो ऐसा लगता था कि बहुत फ्लैश में चला गया, बहुत जल्दी गुजर गया। कितनी जल्दी गुजर गया, बहुत जल्दी गुजर गया, मतलब क्षण भर में गुजर गया, मतलब लाइक इतना। और भगवान से जो विरह का अनुभव, थोड़ा सा विरह का अनुभव भी कैसा फील होता था, थोड़ा सा विरह का अनुभव भी ऐसा लगता था युगों के बराबर प्रतीत होता था। तो ऐसा उनका भाव था। और वो ऐसा नहीं कि चलो जी कृष्ण गए अब हम सो जाते हैं, या फिर हम मोबाइल चला लेते हैं, तब तो मोबाइल नहीं थे। वो क्या करती थी, खिन्नतापूर्वक कृष्ण का गुणगान करती थी, कृष्ण की लीलाओं का गान करती थी, यानी कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो, गोप्या कृष्णे वनम याति। गोपियाँ जब कृष्ण वन में चले जाते थे तो क्या होता था, तद अनुरुत चेतसा, उनके मन भी उनके साथ चले जाते थे, उनके मन भी क्या चले जाते थे, कृष्ण के साथ चले जाते थे, है ना। कृष्ण गीता में बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अपने मन को मेरे में लगाओ। तो उनके मन भी कृष्ण में ही लगे रहते थे। तो वो शरीर से तो यहाँ पे उपस्थित रहती थी, लेकिन उनका मन, हृदय सब कृष्ण के साथ ही चला जाता था, वो कृष्ण पे ही हमेशा केंद्रित रहती थी, ऐसा था उनका, है नहीं। जैसे एक बहुत सुंदर भजन भी लिखा है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, हाँ, श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, हाँ, चोराग्रगण्य। तो भगवान उनके हृदयों को भी क्या करते थे, चुरा के ले जाते थे, तो उनका हृदय भी साथ में ले जाते थे, और पूरी तरह वो कृष्ण में मग्न हो जाती थी, और क्या करती थी, उनकी लीलाओं का गुणगान करती थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो आगे के आने वाले श्लोक होंगे वो 2-2 के पेयर में होंगे श्लोक, और इस 2-2 के पेयर में है। इसमें क्या है कि अलग अलग गोपीस अलग अलग समय पे कृष्ण का को स्मरण कर रही है और उनकी लीलाओं का गान कर रही है, और उसी को एक साथ रिकॉर्ड करके श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने इस चैप्टर में हमें प्रस्तुत किया है। तो इसको युगल गीत भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2 श्लोक एक साथ आते हैं। अभी आगे आने वाले श्लोकों में आप देखेंगे 2-2 के पेयर में ये श्लोक होंगे, इसलिए इसको युगल गीत भी कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में बहुत सुंदर इसका अपना तात्पर्य दे रहे हैं, तो इसको एक बार हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थीं कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई। अभी रात्रि में वो पूरी रात वो कृष्ण के साथ थीं,
उससे वो संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थीं। जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गायों के साथ जंगल जाते तो गोपियाँ शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थीं, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। शरीर से तो नहीं होती थी, क्योंकि दिन में कैसे जा सकती थी, रात में तो वो चली जाती थी, लेकिन दिन में कैसे जा सकती थी। दिन में घर के काम करने होते थे, ये सब चीज़ें, तो दिन में नहीं जा सकती थी, रात में तो वो चली जाती थी। तो शरीर से तो वो यहीं पे होती थी, लेकिन उनके मन किसके साथ होते थे? कृष्ण के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वे वियोग विरह की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान श्री चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। यही चीज़ को हमें महाप्रभु देने आए हैं। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रेयम, इसी विरह भाव को हमें भगवान क्या करने आए हैं? देने के लिए आए हैं। जब हम श्री कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, हाँ, उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, श्री कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं उनके संगी उनसे एकाकार हैं। तो कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के जो राम रूप गुण लीलाएं हैं भगवान से क्या है? अभिन्न है, अभिन्न है। और हम भी अगर उनका संग करते हैं, उनके नाम का, रूप का, गुण का, लीलाओं का, तो हम साक्षात किसका संग कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का संग कर रहे हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। वियोग अवस्था में श्री कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस विरह भाव में भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ, श्रीनिवास आचार्य द्वारा षड गोस्वामियों की प्रार्थना में कहा गया है, क्या कहा गया? शिशि राधा मदन गोपाल जी की जय, शिशि निताय चांद गौर सुंदर जी की जय, शीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। तो श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी की प्रार्थना में क्या कहते हैं? उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाट को त्याग दिया। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छभत भूत्वा दीन गणेश को करुणया कौपीन कंठाशित गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी कल्लोल मग्नो महुर वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। तो उन्होंने क्या करा? अपना सारा का सारा, और वो क्या करने लगे? वृंदावन चले गए, जहाँ वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांगकर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की वियोग अवस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार जब भगवान श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे, तो वे राधा रानी की भूमिका संपन्न करते हुए श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव करते थे। जो लोग माधव गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं, उन्हें कृष्ण के वियोग का सदा अनुभव करना चाहिए। उन्हें दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उन्हें दिव्य उपदेशों, उनकी लीलाओं तथा उनके पार्षद संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि श्री भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। कितना सुंदर तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि इसी चीज़ को हमें अपने जीवन में क्या करना है? अनुकूल करना है, इस विरह के भाव को, वियोग के भाव को। और हम इसको इमिटेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट, इसका अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन इसका अनुसरण कर सकते हैं। जो हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो उसको उसी विरह के अनुभव में हमें करना चाहिए कि वी शुड फील हेल्पलेस विदाउट कृष्ण, है नहीं? जैसे एक मछली जो होती है, जिसको अगर पानी से निकाल लिया जाए बाहर समुद्र, तो क्या होता है? वो तड़पती है पानी के विरह में, है ना? तो सिमिलरली हमें भी ऐसे
भगवान से विरह का अनुभव करना चाहिए, है ना। और वो डेवलप होता है जब हम ऐसे भक्तों के बारे में श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो वैसी फीलिंग्स को हमें अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। और ये आर्टिफिशियल नहीं है, दिस इज़ नॉट आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल नहीं है। वैसे तो कृष्ण भक्ति हम सबके हृदय में है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो अपने आप प्रकट होता है। और ये जो है बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं है, ये जो प्रेम है इसको कोई शो ऑफ नहीं कर सकता, इसको कोई शो ऑफ नहीं कर सकता, है नहीं। एक बार वृंदावन में एक पास टाइम आता है प्रभुपाद जी के संदर्भ में, प्रभुपाद जी की लीला में, कि दो लोग आए, एक जना आया था वो वृंदावन मंदिर में, और वो आके खूब लोटपोट करने लग गया मंदिर में, टेम्पल हॉल में, और आमार निताई आमार गौर, आमार निताई आमार गौर, बहुत ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना उन्नत भक्त है, ऐसा शो करने लग गया। तो सारे भक्त परेशान हो गए कि भाई ये तो टेम्पल हॉल में शोर मचा रहा है, क्या करना चाहिए। वो सब प्रभुपाद जी के पास गए, और प्रभुपाद जी के पास जाके बोलते हैं, प्रभुपाद जी ऐसा एक महान उन्नत भक्त आया है, वो आके खूब लोटपोट कर रहा है टेम्पल हॉल में, आमार निताई आमार गौर कर रहा है, तो क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक काम करो, उसको जाके 2 खींच के डंडे मारो। तो भक्त लोग कहते हैं अरे वो महाभागवत है, उसको डंडे कैसे मार सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं मारो उसे जाके, और अगर वो रिटेलिएट करे, बदला ले, गाली दे, तो उसको 4 डंडे और मारना और भगा देना। और अगर वो कुछ नहीं बोलता है फिर भी वो उसी भाव में रहता है तो क्या करना, उसके पैर पड़ जाना, उससे क्षमा याचना करना। तो भक्त लोग ऐसे ही पालन करते हैं, और प्रभुपाद जी की आज्ञा से वो जाते हैं और उसको 2 डंडे मारते हैं खींच के, और वो आ जाता है गाली गलौज पे, सारा भाव भूल जाता है वो अपना, जो अभी विरह भाव दिखा रहा था अपना, और फिर उसको 4 डंडे मार के उसको बाहर कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस भाव को हम चीपली नहीं ले सकते, इसको हम चीपली नहीं ले सकते। लोग इसको बड़ा सस्ता बना देते हैं, गोपी भाव को, या जो भी गोपियों का विरह भाव है, इसको बहुत लोग सस्ता बना देते हैं। इसको बोलते हैं सहिज्या। क्या बोलते हैं? सहिज्या, यानी आप देखेंगे लोग जाते हैं वृंदावन में और राधा कुंड में इस चीज़ को इमिटेट करने के लिए, लेकिन दिस इज़ नथिंग बट सहिज्यापन है। वो क्या करेंगे, वहाँ पे अवैध संग करेंगे, वहाँ पे जाके बीड़ी फूकेंगे, और कोई ये नहीं करते इस चीज़ को समझना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को इमिटेट नहीं किया जा सकता, ये खुद ही क्या होती है, प्रकट होती है। जैसे हम देखते हैं कि शीला रूप गोस्वामी जी ने हमें भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि 3 प्रकार की भक्ति होती है, साधना भक्ति, फिर होती है भाव भक्ति, और तीसरे नंबर पे आती है प्रेमा भक्ति। तो साधना भक्ति के भी 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होती है वैदिक साधना भक्ति, कि उसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, है नहीं है। तो रेगुलेशंस रूल्स फॉलो करते करते फिर व्यक्ति कौन से स्तर पे जाता है, रागानुगा साधना भक्ति के स्तर पे जाता है। वहाँ पे वो किसी एक ऐसे भक्त को फॉलो करता है जो कि राग के स्तर पे भगवान की सेवा करते हैं, यानी उनके चरण कमलों को फॉलो करेगा, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करेगा। और फिर उसके बाद व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे भाव भक्ति प्रकट होती है। और भाव भक्ति के भी लक्षण क्या होते हैं, अव्यर्थ कालत्वम, मान शून्यता, श्री कृष्ण उनके प्रीति तद्वसति स्थले, नाम गाने सदा रुचि। तो ये उसके अंदर ऐसे प्रकार के 9 लक्षण होते हैं भाव भक्ति के। और उसके बाद प्रेमा भक्ति के भी लक्षण बताए गए। तो कहने का मतलब है नथिंग इज़ आर्टिफिशियल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अपने आप प्रकट होती हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम हमारे अंदर ही है। लेकिन हम भगवान की भक्ति का पालन करते हैं तो ये चीज़ें क्या होती हैं, स्वयं में विस्फुरति अदा। इसीलिए शीला रूप गोस्वामी जी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अथा श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुके ही जीवादो स्वयं में विस्फुरति अदा। कि भगवान के जो नाम हैं, रूप हैं, गुण हैं, लीलाएँ हैं, वो क्या हैं, सब चिन्मय हैं। और इनको हम इन भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकते। भौतिक इंद्रियां, अभी हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या हैं, अशुद्ध हैं, बहुत ही अशुद्ध हैं। क्योंकि हम क्या हैं, पता नहीं कितने जन्मों से हम क्या कर रहे हैं, असत संग कर रहे हैं। और लेकिन जब उन्हीं इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में जोड़ते हैं, सेवन मुखे ही जीवा दो, और वो सेवा शुरू होती है जीभ से। जीभ को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, नाम, जीभ से हम 2 फंक्शंस करते हैं, एक तो भगवान का नाम ले सकते हैं और दूसरा भगवान का प्रसाद। तो इसी नाम को लेते 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 इस विरह की भावना में
ये क्या होते हैं, सब चीज़ें क्या होती हैं, अपने आप प्रकट होती जाएंगी। भगवान के नाम में ही क्या है, भगवान का नाम, फिर रूप, गुण, लीला, एवरीथिंग विल बी रिवील्ड अकॉर्डिंगली। धीरे धीरे सब कुछ क्या होता है, प्रकट होता है। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि गोपियाँ भगवान से इतना विरह का अनुभव क्यों कर रही हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो इसमें एक और जगह श्रील रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहते हैं, माई डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर इंडीड अटैच टू योर वर्ल्डली फ्रेंड्स, अगर आप अपने भौतिकतावादी मित्रों से अटैच हैं तो क्या करना, डू नॉट लुक एट द स्माइलिंग फेस ऑफ गोविंद, भगवान के मुस्काते हुए चेहरे पे मत देखना। एज ही स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना एट केशी घाट, हाँ, केशी घाट मत जाना, वहाँ पे मथुरा मत जाना, केशी घाट मत जाना, वहाँ पे त्रिभंग रूप में कृष्ण खड़े हैं, उनको तो बिल्कुल मत देखना अगर आप अपना भौतिक एन्जॉयमेंट को ख़त्म नहीं करना चाहते हो तो। कास्टिंग साइड लॉन्ग ग्लांसेस ही प्लेसेस हिज फ्लूट ऑन हिज लिप्स विच सीम्स लाइक न्यूली ब्लॉसम ट्विक्स, हिज ट्रांसिडेंटल बॉडी वेंडिंग इन थ्री फेसेस अपीयर्स वेरी ब्राइट इन मूनलाइट। तो कहते हैं कि अगर आप अपने भौतिक जीवन को नहीं भूलना चाहते हो तो वृंदावन मत जाना, और वृंदावन चले गए तो वहाँ पे केशी घाट मत जाना, और अगर केशी घाट भी चले गए तो वहाँ पे कृष्ण को मत देखना, कृष्ण के चेहरे को मत देखना, क्योंकि एक बार आपने देख लिया उसको तो क्या है, आप भौतिक जीवन को भूल जाओगे। इतना ज़्यादा भगवान का क्या है, माधुर्य इतना स्ट्रांग है। तो यहाँ पे चैतन्य चरितमृत में आदि लीला में बहुत सुंदर वर्णन आता है कृष्ण के मधुरता का, जिसका अनुभव करके, यानी तो गोपियों का ही वर्णन आ रहा है इसमें। इस चैप्टर का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। तो यहाँ पे बता रहे हैं अलग अलग कुछ प्यार हैं, मैं पढ़ूँगा और आप लोग सुनिएगा। यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्णेर माधुर्य एक स्वाभाविक वल, कृष्ण आदि नर नारी कर ए चंचल। कह रहे हैं कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है। क्या शक्ति है कृष्ण के सौंदर्य में? यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदय को पुलकित कर देता है। कृष्ण के सौंदर्य में इतनी शक्ति है कि स्वयं कृष्ण तो इससे मोहित होते ही हैं, सारे नर नारी मोहित होते हैं, लेकिन कृष्ण भी इससे क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। श्रवण दर्शन आकर्षय सर्वमन, आपन आस्वादिते कृष्ण करे न यतन। उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर, उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन को आकृष्ट हो जाते हैं, सबके मन को वो आकृष्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पे समरी में बताया जा रहा था कि जैसे ही कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो क्या होता है कि जो गाय और बछड़े जो भी खा रहे होते हैं, घास खा रहे होते हैं, तो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। जैसे ऐसा लग रहा होता है, प्रभुपाद जी बता रहे थे उसमें, कि जैसे किसी ने पेंटिंग बना दी है, एकदम स्टेशनरी हो जाते हैं, एकदम एक जगह स्तब्ध हो जाते हैं। खाते खाते वो एकदम कृष्ण की बांसुरी कान में पड़ती है उनके, एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। जो नदियाँ जो कि बह रही हैं, जो नदियाँ बह रही हैं वो क्या हो जाती हैं, वो रुक जाती हैं जैसे ही कृष्ण की बांसुरी को वो सुनती है। ये कृष्ण का माधुर्य है। वो क्या करते हैं, कृष्ण सबके मन को आकृष्ट कर लेते हैं, यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील है। तो कृष्ण भी उस माधुर्य का, खुद के माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं, इसीलिए वो किसके रूप में आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ए माधुर्य अमृत पान सदा यही करे, तृष्णा नाही शांति नाही, तृष्णा बड़े निरंतरे। जो व्यक्ति उस माधुर्य के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा कभी बुझती नहीं है, बल्कि ये निरंतर बढ़ती रहती है। तो ये है कृष्ण का लीलाओं का समझने का मतलब, कि जो कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है वो हमेशा कैसी रहती है, नव यौवनम, हमेशा वो फ्रेश रहती है, वो कभी भी पुरानी नहीं होती। जैसे हमारे पास कोई न्यूज़पेपर होता है, एक बार व्यक्ति उसको पढ़ता है, उसको क्या कर देता है, फेंक देता है, फिर नेक्स्ट डे का चाहिए होता है, कुछ नया। लेकिन जो कृष्ण से जुड़ी हुई जो कोई भी चीज़ है वो हमेशा कैसी रहती है, हमेशा हमेशा एवर फ्रेश रहती है। इसीलिए जो कृष्ण के अमृत का, माधुर्य के अमृत का पान करते हैं, उनकी कभी प्यास बुझती नहीं है, वो हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बताते हैं, क्या बताते हैं
चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। तो ये हमेशा आनंद का समुद्र क्या है, हमेशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ये कभी स्टैग्नेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अभी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं बस हो गया, नहीं, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, एक स्कोप है हमेशा बढ़ते रहने का, बढ़ते रहने का, बढ़ते रहने का। ऐसा नहीं कि बस पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे बस जी परफेक्शन हो गया, नहीं, वो हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है ना। ये है कृष्ण, और कभी भी तृष्णा शांत नहीं होती है, नहीं। तो इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण का नाम इतना मधुर है कि मेरे को उसके लिए लाखों लाखों जीवाएँ चाहिए, लाखों लाखों कान चाहिए। सिमिलरली गोपियाँ कहती हैं, अभी एक वर्ष आएगा उसमें गोपियाँ कहेंगी कि ये विधाता ने कैसा बनाया है शरीर को, ब्रह्मा जी के लिए कह रही हैं कि बनाना नहीं आता, ये कैसे इंजीनियर, डिफेक्टिव इंजीनियर है। कहते हैं बनाई भी तो 2 आँखें हैं, कितनी आँखें बनाई हैं, बस 2 ही आँखें बनाई हैं। तो भगवान की मधुरिमा को पान करने के लिए 2 आँखें सफिशेंट नहीं है, करोड़ों आँखें चाहिए। और उसमें भी क्या लगा दिया है, आँखें तो 2 बनाई हैं, उस पर भी शटर लगा दिया जो कि बार बार ओपन होता रहता है, खुलता रहता है, बंद रहता है। तो महाप्रभु भी इसी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए बोलते हैं, युगा इतम निमेशेन चक्षुषा प्रवृषा इतम शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, है ना। तो युगा इतम निमेशेन, युगों के बराबर प्रतीत होता है निमेश काल, पलक झपकने तक का समय, है ना। फिर आगे कह रहे हैं अतृप्त हैया करे विधिर निंदन अविदग्ध विधि भाल न जाने सृजन। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन की कला नहीं आती, अभी तो वे निपट अनुभवहीन हैं। ब्रह्मा जी के लिए ऐसा कहता है, जो कृष्ण से एक बार आकर्षित हो जाता है तो ये कहता है ब्रह्मा जी के लिए कि वो अनुभवहीन है, एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं कैसे इंजीनियर है। कोटि नेत्र नाहि दिला सवे दिल छुई दुई, सवे दिल दुई ताहते निमेश कृष्णा की देखी ते मुई। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, उन्होंने केवल 2 आंखें क्यों दी हैं, और वे भी पलक झपकती रहती हैं। तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगी, ये गोपियाँ कह रही हैं, ये कैसे देख सकूंगी, करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, 2 आंखें दी हैं, उस पर भी ये पलक लगा दी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वर्स कोट किया जा रहा है, बहुत सुंदर सुंदर वर्सेस हैं। कहते हैं अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुतिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म क्रीदृशाम। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। तब हम उस सृष्टा को निरा मूर्ख मानती हैं जिसने हमारी इन आँखों के ऊपर पलकें बना दी हैं जिनसे हम आपको देखती हैं। तो फिर वहाँ पे फिर से ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है यहाँ पे, तो आगे यहाँ पे बता रहे हैं, गोपियों के दीर्घकालीन विक्षोभों के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। तो अब यहाँ पे ये वर्णन आ रहा है कि जब उस टाइम पे सूर्य ग्रहण लगा था तो सारे के सारे द्वारकावासी कहाँ पे आए थे, कुरुक्षेत्र में आए थे। और उस टाइम पे जब वृंदावन वासियों को पता चला, ब्रजवासियों को पता चला कि सारे के सारे द्वारकावासी और कृष्ण भी आ रहे हैं, तो वो भी आए कुरुक्षेत्र। और जब वहाँ पे गोपियों ने कृष्ण के दर्शन करे तो क्या होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। गोप्यश्च कृष्णम उपलभ्य चिरादभीष्टम यत् प्रेक्षणे दृशिषु पश्म कृतम शपन्ति दृग्भिहृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास तदभाव मा पुरपि नित्ययुजाम दुरापम। कह रहे हैं गोपियों ने दीर्घकालीन विक्षोभ के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से
अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया। वो क्या कर रही हैं? उन्हें आँखों के माध्यम से हृदय तक लेके जा रही हैं और हृदय में ही क्या कर रही हैं? उनका आलिंगन करें, क्योंकि सबके सामने तो वो ऐसा कर नहीं सकती। वहाँ पे सब ग्वाल भी हैं, गोप भी हैं, वृद्ध, तो सबके सामने तो वो ऐसा कर नहीं सकती। तो उन्होंने क्या करा? कृष्ण एंटर्ड विद इन देयर हार्ट थ्रू देयर आइज। कृष्ण उनकी आंखों के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश कर गए और वो क्या कर रही हैं? कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं। उन्हें इतना उत्कृष्ट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े बड़े योगियों को भी ये चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। योगी लोग मेडिटेशन करते हैं, उनको भी ये चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती, वो भी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। गोपियाँ सृष्टा को यह कहकर कोसने लगीं कि उन्होंने पलकें क्यों बनाई जो उन्हें देखने में बाधक बन रही हैं, उनके देखने में। फिर से यहाँ पे गोपियाँ बहुत सारी जगह जो हैं वो ब्रह्मा जी को यहाँ पे कोस रही हैं निंदा कर रही हैं उनकी कि क्यों बनाई आँखों में पलके क्यों बनाई। कृष्ण अवलोकन विना नेत्रफल नाही आना, ये जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवाना। कह रहे कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। गोपियों ने कहा, हे सखियों, वे आँखें जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों को दर्शन करती हैं निश्चय ही भाग्यशाली हैं। जैसे ही ये दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियाँ रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं, यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है तो वह गोपियों की भांति कृष्ण को निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है कि वे ऋषिगण जिनके नेत्रों में शुद्ध प्रेम का अंजन लगा हुआ है, वे श्याम सुंदर कृष्ण के रूप को अपने हृदयों के भीतर निरंतर देख सकते हैं। प्रेमांजना श्रुत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। फिर यहाँ पे आगे कह रहे हैं, न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है, वे अपनी आँखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती हैं, जो लावण्य का सार हैं, जिसके बराबर या जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यह लावण्य सौंदर्य यश ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। यह स्वयं में परिपूर्ण चिर जीवन तथा अति विरल है। अपूर्व माधुरी कृष्णेरा अपूर्व तार बल, याहर श्रवण मन है अटल मल। भगवान श्री कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है, उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है। कृष्णेर माधुर्य कृष्णे उपजये लोभ, सम्यक आस्वादिते नारे मने रहे शोभ। कृष्ण का सौंदर्य स्वयं उन्हें ही आकृष्ट करता है, किंतु उसका पूर्णतया आनंद न ले सकने के कारण उनका मन खिन्न बन जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहे हैं कि कृष्ण का इतना सुंदर माधुर्य है। तो अब इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि कृष्ण इतने मधुर हैं, सबको आकर्षित कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा मन लेकिन कृष्ण की ओर इतना आकर्षित नहीं होता जितना यहाँ पे अपने आप ही नेचुरल यहाँ पे आकर्षण हो रहा है। किनका? गोपियों का नेचुरल आकर्षण हो रहा है। तो वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है अभी, मतलब एटलीस्ट देख सकते हैं कि हम उस भावना को कैसे विकसित करें, है नहीं। तो ये समझना चाहिए कि अभी हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है। तो जो हमारे लिए हमारे आचार्यों ने नियम कानून दिए हैं हम उनका पालन करें। और जैसे शिला रूप गोस्वामी जी भी बताते हैं उपदेशामृत के श्लोक संख्या 7 में क्या बताते हैं? बेसिकली उसमें बताते हैं कि स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या
पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम कलुषैव जुष्टा स्वाद विक्रमाद भवती तदगत मूल हंत्री। कहते हैं कि कृष्ण के नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का चरित्र, कृष्ण की लीलाएं सब किसके समान है? मिश्री के समान मीठे हैं। लेकिन हमें उस मिठास का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी जीभ पे अविद्या के छाले हैं, अविद्या की बीमारी है हमें। जैसे किसी पीलिया रोगग्रस्त व्यक्ति को उसका किसी भी मीठी चीज़ का आस्वादन नहीं होता, वो मीठी चीज़ उसे कड़वी लगती है नहीं है? लेकिन वही मीठी चीज़ उसका क्या है? इलाज है। वही मीठी चीज़ जो है उसका इलाज है। वही शुगर कैंडी, वही शुगर केन जूस, गन्ने का जूस उसका इलाज है। अगर वो क्या करे, उसी दवाई को निरंतर लेता रहे तो क्या होगा? उसका जो रोग है धीरे 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 नष्ट हो जाएगा, मूल से नष्ट हो जाएगा। और स्वाद विक्रमाद, उसको धीरे धीरे क्या है? भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीलाओं में उसको स्वाद आने लगेगा। स्वाद विक्रमाद भवती तदगद मूल हंत्री, उसकी जो बीमारी है वो भाग जाएगी। इसीलिए जो हम भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, उसको अगर हम आदरपूर्वक, ध्यानपूर्वक लेते हैं, शुद्ध नाम लेते हैं, तो अपने आप ही ये प्रकट होने लगता है। धीरे धीरे नाम से ही क्या हो जाएगा? सब कुछ प्रकट हो जाएगा। प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र के तात्पर्य में बताते हैं, द 3 words नेमली हरा, कृष्ण एंड राम आर ट्रांसेंडेंटल सीड ऑफ द महामंत्र। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं उसमें हरे, कृष्ण और राम 3 वर्ड से मिलकर बना है। द चैंटिंग इज स्पिरिचुअल कॉल फॉर द लॉर्ड। ये जो चैंटिंग है ये क्या है? भगवान को पुकारना है। स्पिरिचुअल कॉल फॉर द लॉर्ड एंड इज इंटरनल एनर्जी, और उनकी अंतरंगा शक्ति को पुकारना है। फॉर गिविंग बेनेडिक्शन प्रोटेक्शन टू द कंडीशन सोल। द चैंटिंग इज एग्जैक्टली लाइक का, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, द चैंटिंग इज एग्जैक्टली लाइक अ जेन्युइन क्राई बाय द चाइल्ड फॉर द मदर। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा क्या करता है? अपनी माता को विरह भाव में पुकारता है, ज़ोर ज़ोर से पुकारता है। माता नहीं होती है तो उसको ज़ोर ज़ोर से पुकारता है। तो ये जो चैंटिंग भी है वो क्या है? इट्स अ जेन्युइन क्राई बाय द चाइल्ड फॉर द मदर। एक बच्चे का माता के प्रति क्या है? जेन्युइन क्राई है। मदर हरा हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम फादर हरि एंड द लॉर्ड रिवील हिमसेल्फ टू सच अ सिंसियर डिवोटी। है ना? ये भगवान क्या है? उस सिंसियर डिवोटी को अपने आप को प्रकट करते हैं। नो अदर मीन्स देयरफॉर ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एज इफेक्टिव इन दिस एज एज द चैंटिंग ऑफ दिस हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। हम एक स्टोरी और समझेंगे। जैसे हम देखते हैं श्रीरंगम का जो ब्राह्मण था वो अनपढ़ था, उसे कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, उल्टी गीता पढ़ रहा था और रो रहा था। उल्टी गीता पढ़ रहा था और रो रहा था। सारे आसपास के ब्राह्मण बैठे उसका क्या बना रहे थे? मजाक बना रहे थे, अरे ये देखो नाटक कर रहा है नहीं। लेकिन उसके पास श्री चैतन्य महाप्रभु जाते हैं उस श्रीरंगम के ब्राह्मण के पास, और श्रीरंगम के ब्राह्मण को देखते हैं कि वो क्या कर रहा था? रो रहा था। उससे पूछते हैं आप रो क्यों रहे हो? बोले कि क्या कहते हैं और महाप्रभु ने पूछा आपने उल्टी गीता क्यों पकड़ी है? बोले मेरे को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को आज्ञा दी है आपको डेली भगवत गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन करना है, पूरे 18 अध्याय पढ़ने। तो मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप देखिए उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी ही वॉज ट्राइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। अपने गुरु के आदेशों का पालन करने का वो प्रयास कर रहा था। और वो क्या कर रहा था? उस गीता को देख के ही वो रो रहा था। एक्चुअली में उसे सही में वो रूप प्रकट हो रहा था, कैसे भगवान जो हैं पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन के रथ पे बैठे हुए। दैट वाज उसको हृदय में रिवील हो रहा था, वो चीज़ प्रकट हो रहा था, और इसीलिए वो रो रहा था। ये कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि वो क्या कर रहा था? वो अपने गुरु के निर्देशों का पालन कर रहा था, है नहीं? तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो गुरु जो निर्देश देंगे वो क्या है? भगवान के ही निर्देशों को वो दोहराएंगे। गीता में भगवान बताते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम प्याति। कि कोई मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करता है तो मैं क्या करता हूँ? उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, उसको हृदय में प्रकट करता हूँ, जिससे वो मेरे को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि इस विरह भाव को
हम अपने जीवन में इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि प्रभुपाद जी ने क्या खोले हैं, ये जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं ये क्या हैं, क्राइंग स्कूल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रोना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, रोना सिखाते हैं। किसके लिए रोना सीखना है, कृष्ण के लिए रोना सीखना, कृष्ण के लिए रोना है ना। अभी थोड़े दिन पहले वंशीदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि था, तो उसमें क्लास में बता रहे थे वहाँ पे वैकुंठ बजपू कि वंशीदास बाबा जी बोलते हैं कि जीवन का परफेक्शन क्या है, मनुष्य जीवन का परफेक्शन है कृष्ण के लिए रोना, प्रेम से कृष्ण के लिए रोना। तो यही चीज़ हम देख सकते हैं गोपियाँ क्या कर रही हैं कि भगवान जब वन में चले गए तो उस विरह भाव को अनुभव कर रही हैं, उनके मन भी कृष्ण के साथ चले गए। ये न कई न प्रकारेण मना कृष्ण निवेश है, वो पूरी तरह कृष्ण की लीलाओं में डूब जाती हैं, उसका आस्वादन करती हैं, उनको याद कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं। तो इसी तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं, उनको अनुकरण तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हमारे को जो साधना भक्ति है, नौ भक्ति के अंगों हैं, उनको हम इस विरह के भाव में करेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 सब चीज़ें क्या होंगी, अपने आप ही प्रकट होंगी। तो ये जो भगवान का नाम है, इसी में सारी चीज़ें क्या है, छुपी हुई हैं। एवरीथिंग इज़ हिडन इन दैट। तो इसमें श्री हरिनाम चिंतामणि में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं कि बोलते हैं श्री कृष्ण नित्य वस्तु हैं, वे सदैव रस में स्थिर रहते हैं, उनका रूप आदि उनसे अभिन्न है, उन चार नाम रूप गुण लीला के द्वारा ही उनका परिचय होता है। तो इसमें यहाँ पे इसी चीज़ को बताएंगे आगे कि जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना, तो उसी से जो है ये सारी चीज़ें यस यहाँ पे बता रहे, अतएव नाम मात्र वैष्णवेर धर्म, नामे प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म। कह रहे हैं केवल नाम का आश्रय करने मात्र से व्यक्ति को भगवान के रूप गुण लीला ये स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए इस पवित्र नाम को ही वैष्णवों का एकमात्र धर्म कहा गया है। कृष्णेर समग्र लीला नामेर विद्यमान, नाम से परम तत्व तुम्हारा विधान। भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं नाम में विद्यमान हैं, इसलिए नाम के द्वारा ही परम सत्य का प्रकाश होता है। से नाम बद्ध जीवा श्रद्धा सहकारे, शुद्ध रूपे लैले वैष्णव बलीला तारे, है ना। उसी दिव्य नाम को यदि बद्ध जीव बड़ी ही श्रद्धा के साथ शुद्ध रूप से जपता है तो उसे वैष्णव कहा गया। तो जब इसी नाम को हम शुद्ध रूप से जपेंगे, हाँ, नाम जप के 3 स्टेजेस होते हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध। तो हम शुद्ध नाम से जपेंगे, शुद्ध नाम लेंगे भगवान का, तो क्या होगा, धीरे 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 अपने आप ही ये सब चीज़ें प्रकट होंगी और कृष्ण प्रेम जो कि जीवन का परम लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्णा।